हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 12th का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ेंगे रिलेटिंग टू सैलरी टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कंप्लीट करेंगे। पिछले 6 लेक्चर्स में अब तक हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, features of partnership, meaning of partnership deed, what are the rules in absence of partnership deed, how we prepare profit and loss appropriation account, how we prepare partners capital account, how we calculate interest on drawings, interest on capital और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपने सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। फिर भी जो बच्चे आज हमारे चैनल पे नए आए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 2022-23 कंप्लीट कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें हमने सारी वीडियोस को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करा है। जिन भी स्टूडेंट्स की जो लेक्चर्स मिस हो गए हैं वो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। सारे नोट्स को आप अपने नोट्स रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको जब भी टॉपिक सीखना है तो उसके लिए पहले आपके कंसेप्ट्स की नॉलेज, आपके कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से सीखनी है। तो आप अपनी सारे कंसेप्ट्स को प्रॉपरली नोट करो, प्रॉपरली लिखो, उसे बार बार पढ़िए, उसे रिकॉल करिए, ताकि आपके वो कंसेप्ट आपके मेमोरीज में अच्छी तरीके से फिट हो जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो यार, बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में, ठीक है? तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक, आपका कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है कि हम आपके लिए और भी मेहनत करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम अपना लेक्चर नंबर 7, जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का भी पार्ट 7 है, उसमें हम सीखेंगे सैलरी टू पार्टनर। अब देखो, सैलरी टू पार्टनर होता क्या है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं। हमें पता है सैलरी टू पार्टनर is allowed only when partnership deed provide, only when partnership deed provide। जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, जब भी हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलती। पार्टनर्स को सैलरी कब मिलेगी? जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। दूसरा, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से सुनना ये वर्ड भी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मीनिंग सीखा था हमने? इट इज पेबल ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। ये सिर्फ प्रॉफिट के केस में प्रोवाइड करी जाती है। इन द केस ऑफ लॉस, सैलरी टू पार्टनर इज नॉट अलाउड। ये पार्टनर्स को अलाउ नहीं करी जाएगी। क्लियर? अब फर्म के लिए क्या है भाई साहब? ये फर्म के लिए एक्सपेंस और एप्रोप्रिएशन का आइटम है, तो डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा। और इट इंक्रीज द कैपिटल, इंक्रीज द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। इसलिए क्रेडिट कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, इनको क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है? कैपिटल कब? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा, और करंट कब? जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा। क्लियर? तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनी, हमारी जर्नल एंट्री भी क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स
कैपिटल या करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्लियर। इसमें एक और छोटी चीज, अगर आपको सैलरी दी है 200 पर मंथ, मान लो आपको सैलरी दी है 200 पर मंथ, तो आपकी जो टोटल सैलरी हो जाएगी 200 इंटू 12 डेट इज इक्वल टू 24,000 पर एनम हो जाएगी। अगर आपको 1,000 पर क्वार्टर दी है सैलरी, 1,000 पर क्वार्टर दी है, तो 1,000 इंटू 4,000 रुपीज पर एनम हो जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट पर एनम दी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो आपने क्या पढ़ा, सैलरी टू पार्टनर इज अलाउड ओनली व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वी डू नॉट अलाउ सैलरी टू पार्टनर्स। हम सैलरी पार्टनर्स को जब भी देंगे जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इसका मतलब पार्टनर्स को जब भी प्रोवाइड करी जाएगी जब फर्म को प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्लियर है ये सारे वर्ड्स कि अलाउड ओनली इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, सैलरी टू पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हम सिर्फ प्रॉफिट की कंडीशन में देंगे। डेबिटेड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्यों? क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? ये इसकी आपकी जर्नल एंट्री हो गई। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कमीशन टू पार्टनर। अब कमीशन टू पार्टनर भी ध्यान से सुनो। कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर इज अलाउड when partnership did provide, when partnership did provide, जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तभी हम कमीशन प्रोवाइड करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो हम कमीशन अलाउ नहीं करते। दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा पॉइंट वही एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि आइटम जब भी पे किया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा, और ये कहां पे डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। क्रेडिट कहां होगा? पार्टनर्स के कैपिटल या करंट। बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? कमीशन इज अलाउड ओनली इफ पार्टनरशिप डिड अलाउ। ठीक है, और इसके अलावा कमीशन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इसलिए हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को और क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट। क्लियर? ये तो सिंपल सी बात है। अब मेन पॉइंट आता है कि हाउ वी कैलकुलेट द कमीशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है, पार्टनर्स की कमीशन कैसे कैलकुलेट करी जाती है? देखो, पार्टनर्स की कमीशन को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, एक वर्ड है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन उस प्रॉफिट पे दी जाए जो कमीशन चार्ज करने से पहले हो। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो दिया जाता है ये नेट प्रॉफिट के बेस पे भी हो सकता है और ये डिविजिबल प्रॉफिट के बेस पे भी होता है। ये दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है अभी पढ़ते हैं, थोड़ी देर में पढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि कमीशन कैसे कैलकुलेट करनी। कमीशन कैलकुलेट अगर आपको सीधा सा कहा जाए बिफोर चार्जिंग 10%, बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कमीशन अलाउ करनी है उस प्रॉफिट पे जो कमीशन को चार्ज करने से पहले प्रॉफिट हो, कमीशन को चार्ज करने से पहले। तो यहाँ पे आपके लिए क्या होगा? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। आपका जो भी प्रॉफिट है बिफोर कमीशन उसका 10/100, 5/100 जो भी परसेंटेज आपको दी है, सिंपल सी कैलकुलेशंस आप कर लोगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर लॉजिक समझेंगे। ABC are partners sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. B is entitled to a commission of 10% on net profit. हमें कितने परसेंट कमीशन देनी है? 10% कमीशन देनी है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹1,10,000। फाइंड आउट द कमीशन। कमीशन कैलकुलेट करिए।
सिंपल, इन्होंने कुछ नहीं बोला तो हम कमीशन टू बी की कमीशन कैसे निकालेंगे? जो आपको प्रॉफिट दिया है 1,10,000 का 10%, दिस विल बी 11,000। आपकी कमीशन सिंपल सी परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे और यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होगा डेट विल बी 1,10,000, उसमें से माइनस करिए 11,000, ये हो जाएगा 99,000। कितना हो जाएगा? 99। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, जो प्रॉफिट है उसका डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेनी है अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक वर्ड होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सेकंड वर्ड क्या है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी आपको उस प्रॉफिट पे कमीशन निकालनी है जो कमीशन चार्ज करने के बाद बचता है। अब देखो यहाँ पे और उस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? उस पिछले क्वेश्चन में आपको सिंपल कैलकुलेशन कही थी, वहां पे कमीशन आपको जो निकालना था वो डायरेक्ट परसेंटेज निकालनी थी, बट इन्होंने कहा है यहाँ पर कि कमीशन को आप एक्सपेंस मानो, उसको माइनस करिए और जो प्रॉफिट आता है उसकी कमीशन कैलकुलेट करो। इसके लिए हमारे पास मैथ्स का एक सीधा सा फार्मूला है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर हमें 10% कमीशन निकालनी है, 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो यहां पे जो कमीशन का फार्मूला होगा इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट, ठीक है, कितना? 10% है, 10 अपॉन 100 प्लस 10 यानी 110, ठीक है ना? क्लियर, समझ में आया? क्वेश्चन करते हैं। ABC आर पार्टनर्स, ABC क्या है? पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। B is entitled to a commission of 10% on net profit after charging such commission। अब यहाँ पे हमें उस प्रॉफिट पे कमीशन देनी है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आए उसके ऊपर हमें कमीशन कैलकुलेट करनी है। और नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है? 1,10,000। तो यहाँ पे जो कमीशन निकलेगी, कमीशन टू बी इज इक्वल टू 1,10,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10 यानी 110, डेट विल बी इक्वल टू 10,000। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना निकला? 1,10,000 माइनस 10,000, डेट विल बी इक्वल टू 1,00,000। और इन्होंने क्या कहा था? हमें उस प्रॉफिट पे देनी है जो कमीशन चार्ज कर। अब 1,00,000 का 10% निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। यानी इन्होंने यहाँ पे कमीशन को पहले एक्सपेंस माना है, उस एक्सपेंस को माइनस करा और जो प्रॉफिट आया उसके ऊपर हमने कमीशन कैलकुलेट करी। तो उसके लिए हमें डायरेक्ट फार्मूला पता लग गया। डायरेक्ट फार्मूला क्या है कि रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर उसने कहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और उसने कहा है बिफोर चार्जिंग, तो रेट अपॉन 100। अब दो वर्ड्स, एक होता है नेट प्रॉफिट और एक होता है डिविजिबल। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट मींस प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, ये दोनों चीजें माइनस करने के बाद जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो आइटम यहाँ पे लाते हैं दैट इज नॉन एज द नेट प्रॉफिट। ये आपके लिए क्या है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से हमने क्या क्या चीजें माइनस करी? इंटरेस्ट ऑन लोन, क्यों? क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। रेंट टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थी। वो सारी चीजें लाने के बाद जितना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपका फाइनली नेट प्रॉफिट आता है फ्रॉम द P&L अकाउंट, उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। दूसरा वर्ड क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट में आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, ये आइटम्स आप सब्ट्रैक्ट करिए और जो आपके पास प्रॉफिट बचा दैट इज नोन एज द डिविजिबल प्रॉफिट।
अब वो वर्डिंग आपको ध्यान से पढ़नी है कि क्वेश्चन में वर्डिंग क्या गिवन है। क्वेश्चन में अगर वर्डिंग गिवन है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, तो आपको जो ये वाला अमाउंट है, ये वाला अमाउंट इसके ऊपर कैलकुलेट करना है। और जब वो डिविजिबल प्रॉफिट की बात करें तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब्ट्रैक्ट पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सबको माइनस करके जो आपका अमाउंट आता है डेट इज नोन एज द डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर? कंफर्म? तो दो आइटम आपने पढ़ लिए। पहला आइटम क्या पढ़ा? पार्टनर्स की सैलरी। पहला आइटम सैलरी टू पार्टनर पढ़ा और दूसरा आइटम आपने क्या पढ़ा? कमीशन टू पार्टनर। क्लियर है? अब नेक्स्ट वर्ड आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म। एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म। जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, जब पार्टनर ने फर्म को लोन, कई बार फर्म को फंड्स की जरूरत होती है, तो एक तो वे होता है पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करें। दूसरा, कई बार पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की बजाय फर्म को लोन प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ध्यान से कुछ चीजें सीखिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज प्रोवाइडेड, प्रोवाइड किया जाता है एट एन एग्रीड रेट, एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनल कर दिया जाए उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड ना हो, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड to get interest on loan at an agreed rate of 6% per annum। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा वो 6% पर एनम मिलेगा। ठीक है, या तो आपका रेट फाइनल हो उसके ऊपर कैलकुलेट करिए, नहीं तो 6% पर एनम। पर एनम का मतलब फॉर 1 ईयर वी हैव टू कैलकुलेट 6%। अब उस पार्टनर ने मान के चलिए अक्टूबर में लोन दिया है तो अमाउंट ऑफ लोन इंटू रेट 6/100 इंटू 6/12 फाइनेंशियल ईयर में जितना टाइम हमने यूज किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? कंपल्सरी टू पे इवन इन केस ऑफ लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, भाई साहब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। फिर भी मैं इनका मीनिंग आपको साथ साथ बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर होता रहे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अब देखो जो भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसको हम कहाँ डेबिट करते हैं? डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और क्रेडिटेड कहाँ पे करेंगे? क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन वेदर फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लोन। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, भाई इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है। एंड इट इज डेबिटेड टू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि एक्सपेंस है। एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट क्योंकि फर्म के लिए लायबिलिटीज है। Partner is entitled to get interest on agreed rate, to get an agreed rate in absence of partnership deed। जब partnership deed ना हो, partner shall get interest 6% per annum। आपको 6% per annum के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन
मिल जाएगा। तो आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पे आएगा बेटा? आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा पीएनएल अकाउंट में। अब या तो पीएनएल अकाउंट बनाओ, नहीं तो पीएनएल अकाउंट बनाने की बजाय आप यहाँ से माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आप यहीं पे माइनस कर दीजिए और उस फिगर को आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट वर्ड, रेंट पेड टू पार्टनर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रेंट पेड टू पार्टनर। अगर फर्म ने पार्टनर्स की कोई बिल्डिंग यूज करी और उसके ऊपर डिसाइड किया कि हम पार्टनर्स को 2000 रुपीज पर मंथ रेंट देंगे, तो दिस इज नोन एज द रेंट पेड या रेंट पेबल, कुछ भी हो सकता है। अब रेंट पेड या रेंट पेबल, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? कंपल्सरी टू पे। कंपल्सरी टू पे मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, जितना भी आपको उसने कहा है कि इतना रेंट फाइनलाइज है, आप उसको नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ही माइनस आप कर दोगे रेंट टू पार्टनर। कुछ है ही नहीं इसमें, कोई सिंपल सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि जितना आपको रेंट दिया उतना नेट प्रॉफिट में से माइनस करके आप नेट बैलेंसिंग आउटर कॉलम में लिख दोगे। क्लियर? तो आपने कौन कौन से वर्ड पढ़े? इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू पार्टनर। यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और अलाउ कब करेंगे? अलाउ ओनली व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड। जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा जब भी हम प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, कंफर्म। आपको बताया तो होगा ना कितना रेंट है। आपको क्या सपने आ रहे हैं कि 2000 है, 3000 है? तो रेंट बताया होगा तो आपको कंपलसरी पे करना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। देखो, हमने पहला कौन सा पढ़ा? हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को दिया तो फर्म के लिए क्या हो गई? लायबिलिटीज हो गई। उसके ऊपर उसको जितना डिसाइडेड रेट है उसके अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट दोगे पार्टनर को, नहीं तो 6% दोगे। बट अगर फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन, interest on loan is charged only when partnership deed provide। जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा जब भी हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अदरवाइज हम चार्ज नहीं करेंगे। यानी इन एब्सेंस of partnership deed, in absence of partnership deed, जब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होता इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम चार्ज नहीं कर सकते। कंफर्म? ये क्लियर है? दूसरा, अब ये फर्म के लिए क्या है? इनकम है, तो इसको क्रेडिटेड करेंगे, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड कर देगी क्योंकि फर्म के लिए इनकम है, एंड डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड और डेबिट साइड लिख देंगे। क्यों? पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करेगा। क्लियर? बट ध्यान रखिएगा जब भी चार्ज करा जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। क्लियर, कंफर्म? देखो, अब हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, ये दो चीजें माइनस करेंगे और नेट अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे।
फिर जितने भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाता है, इसके हमने वेरियस केसेस पढ़ लिए। जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होगा ए और बी की एज पर गिवन कंडीशन, उसको क्रेडिट साइड लिखो, ये दोनों का टोटल करो, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करिए, पार्टनर्स की सैलरी माइनस करिए, कमीशन माइनस करिए। अब अगर क्वेश्चन में कुछ बोला जाए, कमीशन में, वो क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा कि सारा अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करके कुछ अमाउंट को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व में फॉर द फ्यूचर कंटिजेंसी, फ्यूचर के लिए, तो उसका अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा जनरल रिजर्व में, और उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? तो हमने सीख लिया कि हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ वी कैलकुलेट सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारे डिफरेंट वर्ड्स हमने सीख लिए। यानी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के सारे आइटम्स कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है जी? अब हमें करनी है प्रैक्टिस। पर प्रैक्टिस से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने सारे लेक्चर्स 1 to 7 तक जितने भी हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं, एक एक करके सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से आप रिकॉल करिए। इनसे रिलेटेड जो भी आपके पास बुक है, टी.एच. ग्रेवाल, डी.के. गोयल, या आपके पास जो भी अदर बुक्स है, उसमें जो इनके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस करिए। अब रह गई बात लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बट उससे पहले रिक्वेस्ट यही है कि आप सारे कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़िए, ताकि जब हम वहाँ पे कंसेप्ट को यूज करें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सको। ठीक है? तो जब तक के आप रिवाइज करिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ठीक, जब तक आप पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।